जी नमस्कार, आप हैं अध्ययन मंत्रा के टीजीटी बीजीटी चैनल पे। आज की शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स में होने वाले ग्राफ्स। ठीक है, तो मेरे को बच्चों ने ये टॉपिक दिया, आप लोग भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। आपके अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो इसमें देखो मेरे पास बहुत शॉर्ट में बहुत सिंपल है इसका। 3 ग्राफ मुझे बनाने हैं। कौन कौन सा मुझे बनाना है? मुझे बनाना है एक्सटी ग्राफ, फिर मुझे बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसके बाद मुझे बनाना है कौन सा ग्राफ? एटी ग्राफ। ठीक है, तो मान लो एक ग्राफ है ये वाला एक्सटी, फिर ये दूसरा वाला हमारा हो गया वीटी, और ये तीसरा हो गया एटी। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, भाई किस में है? रेस्ट में है। रेस्ट को बोलते हैं विराम अवस्था। तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा? क्या एक्स चेंज हो रहा है? आपको ऐसे सोचना है, एक्स चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब एक्स क्या है? कांस्टेंट है। चेंज इन एक्स क्या है? जीरो है। तो इसका सिंपल ग्राफ क्या आने वाला है? इसका सिंपल ग्राफ आने वाला है ये वाला। ठीक है, तो ये एक्सटी ग्राफ हो गया इसका। तो अगर आपको वेलोसिटी के बारे में पता हो, एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। चूंकि डेल्टा एक्स क्या है? जीरो है, ये क्वांटिटी जीरो है, तो इसलिए मैं बता दूं आपका वेलोसिटी भी क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। तो इसका ग्राफ आपका क्या आएगा? वीटी कर्व आपका कैसा आएगा? ये वाला आ जाएगा भाई, दिस इज योर वीटी कर्व। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी टाइम कर्व। ऐसे ही एक्सेलरेशन टाइम कर्व क्या आना चाहिए? एक्सेलरेशन टाइम कर्व आएगा एटी कर्व आपका क्या आना चाहिए? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चूंकि आपकी वेलोसिटी के चेंज कितना है? जीरो। एक्चुअली वेलोसिटी जीरो है, तो आपकी वेलोसिटी भी क्या आएगी? जीरो। एक्सेलरेशन भी जीरो वेलोसिटी के साथ। तो ये वाला कर्व आ जाएगा। तो ये तो हो गया ए इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट मोशन की बात करेंगे अगर। तो कांस्टेंट मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नेक्स्ट स्लाइड में तीनों ग्राफ कैसे बनते हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो जो अपना अगला है, तो आपके समझ में अगर इतना आ गया हो तो आपको मैं 1 मिनट इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ग्राफ्स यहां से मैं रिमूव कर देता हूं, ग्राफ्स रिमूव कर देता हूं, ये रिमूव कर देता हूं, ये रिमूव कर देता हूं। अब देखना, जो मेरा नेक्स्ट अब है वर्जन, वो है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का। वो क्या है? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, जिसको बोलते हैं एक समान एक रेखीय गति। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को हिंदी में कहते हैं एक समान एक रेखीय गति। एक समान एक रेखीय गति। इसकी अगर आपको डेफिनेशन पता हो तो मैं आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन बता दूं। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, यानी कि अगर उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में तब्दील करूं तो इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम, मैं मिक्स लैंग्वेज में लिख रहा हूं, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, इक्वल डिस्टेंस कवर करना। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई ना। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो डेल्टा एक्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ है। तो इसका कैसा आना वाला है ग्राफ? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ध्यान रखना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, यहां देखना। और आपको ध्यान रखना है ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, और एक्चुअली मैंने इंक्रीजिंग वाला बनाया, तो मैं डिक्रीजिंग वाला भी बना सकता हूं। तो आप क्या कहेंगे? एक्सटी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या बताता है? वीटी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वेलोसिटी क्या है? एक्सटी ग्राफ का स्लोप, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो याद रखने का तरीका है, स्लोप बोले तो tan थीटा। अगर आप इस पे देखोगे tan थीटा क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा। किन्हीं भी दो पॉइंट को उठा के देख लो, ये थीटा सेम है, थीटा सेम है। तो इसका मतलब है मेरी वेलोसिटी क्या आने वाली है? यहां पर जो वेलोसिटी आएगी भाई वो आएगी ये लो। तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई। तो किसकी वैल्यू कांस्टेंट आ गई? वेलोसिटी आपकी आ गई कांस्टेंट। तो फिर नया कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन में यहां पे लिख देता हूं, वीटी कर्व का स्लोप, वीटी कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। स्लोप बोले तो थीटा, और फिर हम निकालते हैं वहां से tan थीटा। तो आप देख रहे होंगे यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इस केस में क्या आएगा? जीरो। तो ये जीरो एक्सेलरेटेड मोशन होती है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता होगा। लो भाई, तो नेक्स्ट क्या आ गया आपका? एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो। ठीक, अब एक लास्ट ग्राफ और है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो मैं उसको बना के बता देता हूं आपको। अगली स्लाइड में हम लेके चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। बाय द वे मैं पिछली स्लाइड में बता दूं तो यहां पे वेलोसिटी क्या आ गई थी? कांस्टेंट।
तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या आ गई, हमारे फंक्शन की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो मैं आप बताने वाला हूं आपको, उसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये सब हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है ना, तो अब यूनिफॉर्म की जगह कौन सा आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो इसका नाम भी हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब है, इसको थोड़ा सिद्धर कर लेते हैं, उसको शॉर्ट में कह सकते हैं NULM। NULM, NULM बोले तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब है असमान गति। असमान गति का मतलब है इसमें क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अब देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा, याद रखना है आपको। आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते होंगे, पर देखो इसका स्लोप बढ़ता हुआ यूं ऐसा लो, इसका स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग। अगर इसका स्लोप इंक्रीजिंग है तो कॉमन सेंस से आपको पता है कि ये ग्राफ कैसे आने वाला है, ऐसा स्ट्रेट लाइन कर्व लेकिन इंक्रीजिंग। कैसा वाला, इंक्रीजिंग वाला। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है एक्सेलरेशन। तो इस केस में अगर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन क्या नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन बल्कि क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ये देखो ये वाला आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है इसका, कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। तो कैसा केस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, और फिर से आपको याद दिला दूं मैं, वीटी कर्व, वीटी कर्व कह दो, चाहे एक्सटी से लेके चलते हैं, एक्सटी कर्व का स्लोप, एक्सटी कर्व का स्लोप क्या बताता है हमें, ये वेलोसिटी बताता है। तो वेलोसिटी मैंने कहां से निकाली होगी, एक्सटी कर्व के स्लोप से निकाली होगी। और इसका स्लोप अगर आपको मैं दिखा दूं तो इसका स्लोप कैसे दिखेगा, देखो इस तरह से, ये इसका स्लोप है, ये इसका स्लोप है, ये इसका स्लोप है। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में आप मुझे ये भी कह सकते हो कि जब हम किसी वाहन पर, किसी व्हीकल पर ब्रेक्स लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उसका ग्राफ भी आपको मैं बता देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर मैं आपको बताऊं तो NULM में ब्रेक का केस अगर मैं करूं तो ये वाला ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये दोनों ग्राफ चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं अब मेरे ग्राफ क्या आने वाले हैं। देखो ये ग्राफ होगा मेरा, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा, अब ये कौन सा केस है, NULM में ब्रेक्स का। ब्रेक्स का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है स्पीड डिक्रीजिंग। तो आपका ग्राफ कैसे आने वाला है, इसका ग्राफ आपका अगर उसका ऐसा आया था तो इसका आएगा इस तरह से जाएगा, और ये ऐसे सीधा हो जाएगा, या थोड़ा सा नीचे खींच लो, इस तरह से लो। इसका स्लोप आप अगर निकालोगे तो इसका स्लोप कैसे आने वाला है, इसका स्लोप आने वाला है इस टाइप से। तो आपकी वेलोसिटी कैसे आएगी, आपकी यहां पर वेलोसिटी आएगी इस तरह से, और आपकी वेलोसिटी अगर ऐसे आ रही है तो इसका स्लोप नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो लो ए की वैल्यू नेगेटिव, लो भाई ए लेस देन जीरो, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो आई होप आपकी समझ में तीनों चारों ग्राफ आ गए होंगे। और इसका बेसिक फंडा मैं आपको समझा दूं, अगली क्लास में मैं आपको डिफरेंशिएशन, क्लास का मतलब है शॉर्ट वीडियो में डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का यूज बताऊंगा। किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब होता है, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। ये देखो ऐसे बढ़ता हुआ है, तो मैं आपको तीनों एक बार क्विकली दिखा दूं। सबसे पहले हमने किया था रेस्ट, ये रेस्ट वाला देखो ऐसा सीधा जा रहा है, रेस्ट में सब जीरो है। ठीक है, फिर आया था आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ULM। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में दो वैरायटी आ गई थी, जब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो। जब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो मतलब आगे की ओर कोई बढ़ रहा हो, स्पीड बढ़ रही हो, इसमें स्पीड घटती भी, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, नेगेटिव। तो अगर आप भाई नए हो चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो वेरी मच। फिर मिलेंगे अगली शॉर्ट वीडियो के लिए के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।